आप सुन रहे हैं बोलते पन्ने और ये है रिसर्च इंजन पॉडकास्ट। टाइमलाइन में जानिए आखिर किस तरह इस कगार पर पहुंचा अफगानिस्तान। 15 अगस्त 2021 को जब भारत अपनी आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर गया, उसी दिन पड़ोसी अफगानिस्तान में तालिबानी सेना ने राजधानी काबुल पर कब्जा करके लोगों को डर के साए में ला दिया है। पिछले 20 सालों में अमेरिका के समर्थन से चल रही सरकार ने अफगानियों को बेहतर भविष्य और आज़ाद समाज के निर्माण की उम्मीद दी थी, जो फिलहाल टूटती दिख रही है। आइए टाइमलाइन के जरिए जानते हैं कि किस तरह तालिबान बना और अफगानिस्तान पर कई साल निर्मम शासन करने के बाद अब वह फिर से अफगानिस्तान को कब्जा चुका है। बात करते हैं 1989। अफगानिस्तान में तब सोवियत संघ के शासन के खिलाफ लंबे वक्त तक गृह युद्ध चला, जिसके परिणाम स्वरूप 1989 में सोवियत सेना अफगानिस्तान को छोड़कर चली गई। यही तालिबान के उदय का वक्त था। तालिबान को सोवियत के खिलाफ खड़ा करने में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई थी। पश्तो जबान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। माना जाता है कि पश्तो आंदोलन पहले धार्मिक मदरसों से उभरा और इसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की। यहीं से उन्होंने पूरे अफगान पर शासन करने का मकसद बना लिया। 1995 तालिबान ने 1995 के सितंबर में ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा किया। इसके ठीक एक साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा जमा लिया। 11 सितंबर 2001 ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व वाले अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ढा दिया। तब अलकायदा ने अफगानिस्तान में तालिबान की छत्रछाया में ही यह रणनीति बनाई थी। 7 अक्टूबर 2001 बदला लेने के लिए अमेरिका ने काबुल समेत 4 शहरों में अलकायदा और तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके बावजूद तालिबान ने लादेन को सौंपने से इनकार कर दिया। 13 नवंबर 2001 अफगानिस्तान से तालिबान को उखाड़ने के लिए अमेरिका ने तालिबान विरोधी विद्रोहियों के समूह का सहयोग लिया। अफगान नॉर्दर्न अलायंस समूह ने इसके बल पर काबुल में घुसकर तालिबानों को खदेड़ दिया। 13 नवंबर तक तालिबान का असर लगभग सभी प्रमुख जगहों पर खत्म हो गया। 26 जनवरी 2004 लंबी बातचीत के बाद अफगानिस्तान को नया संविधान मिला, जिससे राष्ट्रपति चुनाव का रास्ता साफ हुआ। 7 दिसंबर 2004 पहले आम चुनाव में हामिद करजई को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनाया गया, जो अगले 10 साल तक पद पर काबिज रहे। मई 2006 इस वक्त तक अफगानिस्तान के दक्षिण का इलाका तालिबान के कब्जे में था। ब्रिटिश सैनिकों ने 2006 में यहां पहुंचकर तालिबानी गढ़ हेलमंद प्रांत को अपने अधिकार में ले लिया। 17 फरवरी 2009 बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैनिकों की संख्या बढ़ाई और यह 1,40,000 तक पहुंच गई, जिससे तालिबानियों का असर और कम हुआ। 2 मई 2011 अमेरिका ने विशेष ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान के एबटाबाद में लादेन को मार गिराया। इस घटना के बाद अमेरिका का पाक से भरोसा उठ गया। 23 अप्रैल 2013 तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर की लंबी बीमारी से पाकिस्तान में मौत हो गई। इस मौत से यूरोपीय सेना को लगा कि अब तालिबान का कद घट गया है। 28 दिसंबर 2014 अमेरिका समेत नाटो समूह ने अफगानिस्तान में अपने गृह युद्ध को समाप्त कर दिया। कुछ समय बाद अमेरिका ने हजारों सैनिकों को वापस ले लिया। यहाँ फिर ऐसे सैनिक ही रखे गए जो सिर्फ अफगान बलों को ट्रेनिंग दे सकें। 2015 विदेशी सेना के जाते ही तालिबान ने फिर से आत्मघाती हमले शुरू कर दिए। काबुल में संसद भवन तक भी हमला पहुंचा। इतना ही नहीं, इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने अफगानिस्तान में अभियान शुरू कर दिया। 25 जनवरी 2019 2014 से राष्ट्रपति पद संभाल रहे अशरफ गनी ने 2019 तक हुई तबाही के आंकड़े जारी किए, जिससे पता लगा कि 5 साल में 45,000 अफगान सैनिक मारे गए। यह संख्या पूर्व अनुमानों से कहीं अधिक थी। 29 फरवरी 2020 अमेरिका ने तालिबान से शांति समझौता किया, जिसमें अमेरिका और नाटो सहयोगियों ने कहा कि अगर तालिबान समझौते पर बरकरार रहता है तो वह अगले 14 महीनों के भीतर सभी सैनिकों को वापस बुला लेगा। 11 सितंबर 2021 यह तारीख अभी आना बाकी है। बाइडेन सरकार ने इस तारीख तक अमेरिका की बची हुई पूरी सेना को वापस बुलाने का फैसला लिया है। यह दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि 20 साल पहले इसी दिन 26/11 का हमला हुआ था। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिकी सेनाओं की कुछ टुकड़ियों के देश छोड़ते ही तालिबान कुछ सप्ताह के भीतर ही अफगानिस्तान को दोबारा पूरी तरह से
कब जा चुका है।